चले थे हरभजन को होटल लगे कपास, चले थे हरभजन को होटल लगे कपास। तो क्या ये साजिश तो नहीं कि ब्राह्मण को नाराज करो, बैकवर्ड हमारी तरफ हो? अगर भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की चिंता है और ब्राह्मणों को लेके ये हो रही है तो उस पर उसने एक्शन क्या लिया? ये जो प्रश्न पत्र जो आया उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक और क्यों नहीं हुई? चमक हुई कि उन्होंने कि नहीं, अगर ये टेढ़े हो गए तो फिर तो सरकार टेढ़ी हो जाएगी। ब्राह्मण है ये जाएंगे कहाँ? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। दोस्तों नमस्कार। संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की समन्वय बैठकें चल रही हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। कल भी चली और आज भी चली। जो सर कार्यवाहक हैं अरुण कुमार वो लखनऊ में हैं और संघ इधर 6 महीने से उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही सक्रियता बरत रहा है। इसके साथ साथ बीजेपी में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आपस में एक तरीके की सिर फुटौल भी कह सकते हैं, एक विमर्श भी चल रहा है। एक पर्चा आया यूपी पुलिस का, उसको पर्चे को लेकर के उस पर्चे में एक पंडित शब्द इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। खुद ब्रजेश पाठक ने भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, हालांकि अभी एक्शन नहीं हुआ है। ये जो बैठक हुई है और ये जो विमर्श हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं प्रमोद गोस्वामी जी से, जो पीटीआई के एडिटर रहे हैं और जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक समझ आपकी एकदम अलग तरह से निकलती है। प्रमोद जी आपका स्वागत है। ये जो बीजेपी और आरएसएस के समन्वय बैठक चल रही है और संघ 6 महीने से यहाँ सक्रिय है, तो क्या माना जाए कि चुनाव आ गया? नहीं, निश्चित रूप से माना क्यों जाए। 27 में चुनाव है और उसके लिए पूरी तरीके से इधर देखिए, खाली संघ मोहन भागवत जी भी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और सह संचालक भी अरुण कुमार सिंह जी भी, ये भी यहाँ मौजूद है। संघ पूरी तरीके से सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी को भी एक्टिव कर दिया गया, मूड में ला दिया गया है, तो वो तो है। और समन्वय बैठक तो हमेशा बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच होती ही रहती है, लेकिन ये समन्वय बैठक कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। उसका कारण है कि जो इधर अगर आप देखें तो सबसे पहले क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, ब्राह्मणों की बैठक हुई, विधायकों की सम्मेलन शब्द हम प्रयोग कर गए। सम्मेलन ही है, एक तरीके सम्मेलन ही कहिए उसको, मतलब आप उस रूप में अगर आप देखें उसको शाब्दिक उस अर्थ पर न जाएं, लेकिन मतलब वही है। तो वो एक हो गया। तो वो जो जवाबी कीर्तन या भजन मंडली जो चल रही थी, मतलब सम्मेलन की बैठक की, तो वो एक चिंता का विषय था। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ और उसको लेके जो भारतीय जनता पार्टी की नींद या तंद्रा खुली, वो समझते थे कि, मुझे लगता है कि वो समझते थे कि ब्राह्मण है ये जाएंगे कहाँ। बीजेपी थोड़ा ब्राह्मणों को लेकर टेकन फॉर ग्रांटेड है। नहीं, वो इसलिए कि उसका कारण बीजेपी नहीं, अगर कोई और राजनीतिक दल होता वो भी शायद यही सोचता। उसका कारण कि ब्राह्मण जाएगा कहाँ? कांग्रेस का अस्तित्वहीन है या कांग्रेस का कोई संगठन है नहीं। समाजवादी पार्टी से उसका कोई लगाव नहीं रहा, जुड़ाव नहीं रहा, या समाजवादी पार्टी के साथ रहे नहीं है। बसपा से कोई मतलब नहीं। वो एक बार जो सोशल इंजीनियरिंग हुई वो अपनी जगह पर वो ब्राह्मणों ने जताने की कोशिश की कि आई एम स्टिल अलाइव, ये बताने की कोशिश की कि हमको टेकन ग्रांटेड न लिया जाए, तो वो उस चक्कर में वहाँ चला गया, तो कोई बसपा में नहीं गया था। इस बार जब ये हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की, संघ के शीर्ष नेतृत्व की, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कुछ आंखों में चमक हुई कि उन्होंने कहा नहीं, अगर ये टेढ़े हो गए तो फिर तो सरकार टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो हुआ, तो इसलिए ये समन्वय बैठक इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में भी अरुण कुमार साहब ने यहाँ पर ये बात रखी और लोगों ने भी बातें अपनी रखी कि ये जिस ढंग की यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर नाराज़गी है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये सम्मेलन, इस ढंग की बैठकें अगर आयोजित होंगी तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। इस बीच में अगर आप देखें ब्राह्मणों के मामले को लेकर, चाहे वो फिल्म आई घूसखोर ब्राह्मण, घूसखोर पंडित, इसमें जो पुलिस का एसआई का प्रश्न पत्र था उसमें जिस ढंग से पंडित को रखा गया, तो ये जो सारी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मतलब जो किया गया, मैं नहीं समझता कि इसके नेपथ्य में कहीं भाजपा के लोग नहीं होंगे।
कहीं कोई साजिश तो नहीं लग रही है। अब वो कारण कुछ भी हो, लेकिन नेपथ्य में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज। आखिर ब्राह्मणों को सेंटर में लाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी तो उभर रही है, क्योंकि ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों की तो नहीं हुई है, बसपा की नहीं हुई है, कांग्रेस की नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी तो है। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें सीक्वेंस में चली आ रही हैं। और तीसरी देखिए, मतलब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बहुत अधिकार से कह रहा हूँ कि नेपथ्य में कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप मुझे बताइए कि ये बैठक हुई, उसमें क्या खाली अध्यक्ष ने उनको कहा कि नहीं इस ढंग की मत कीजिए? ये जो प्रश्न पत्र जो आया उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक तो और क्यों नहीं हुई? फिल्म जो आया उसमें घूसखोर पंडित, इस पर क्या कार्रवाई, उस पर क्या बैन लगा, क्यों नहीं लगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की चिंता है और ब्राह्मणों को लेकर ये हो रही है, तो उस पर उसने एक्शन क्या लिया? इससे तो संदेश यही गया कि कहीं ना कहीं नेपथ्य में तो कोई काम कर रहा है, कि जो वो इधर यूजीसी आ गया। तो इन सारी चीज़ों को लेके मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है, और शायद इसीलिए समन्वय बैठक हो रही है। और इसीलिए अरुण कुमार जी ने ये बात कही कि जो पत्र लिखा गया वो बयानबाजी से बचे, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये संदेश देने की विधायकों को उनको संदेश दिया। लेकिन उससे तो उनको बैकवर्ड उनकी तरफ आ जाएगा यूजीसी। मैं यही बात, अब वो चीज़ नहीं है। तो क्या ये साजिश तो नहीं है कि ब्राह्मण को नाराज करो, बैकवर्ड हमारी तरफ घूम जाएगा? ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चतुर राजनीति नहीं है, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि जो लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटें लेने का दावा कर रही थी वो 30 पर आकर सिमट गई। ये जो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बना दिया, तो पीडीए से वहाँ खसका दलित भी गया, पिछड़ा भी गया, तो यादव था ही, मुस्लिम तो था ही, तो वो जो 30 सीटों पर आ गए, वो भारतीय जनता पार्टी का चिंता का विषय कि पीडीए को कैसे क्रश किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए। और वहाँ जो हमारा वोट बैंक उधर शिफ्ट हो रहा है, या जो शिफ्ट हुआ है, भले ही कम हुआ हो ज़्यादा हुआ हो, वो शिफ्ट हुआ, इसको कैसे रोका जाए, कैसे वापस लाया जाए बीजेपी की अच्छा, तरफ। अब लोहे को तो लोहा काटता है, तो अब उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, कबीलाई राजनीति है, तो कबीलों से फिर लड़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर पीडीए को कमजोर करना है तो उसके लिए हमारे पास और तो कोई आधार बचा नहीं है। अब इसलिए कि इधर यूजीसी ले आओ, इधर पंडित घूसखोर ले आओ, इधर पंडित का प्रश्न पत्र ले आइए, तो ऐसे करके एक संदेश जाएगा कि ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं है। नहीं, ये कोशिश ये नहीं कि बनियों, ये नहीं कह रहे कि बनियों की पार्टी नहीं है, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम पिछड़ों के हिमायती हैं, तुम पीडीए में मत जाओ, ये संदेश देने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है चले थे हरभजन को होटल लगे कपास, ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो उधर तो पिछड़ा जो चला गया, या अखिलेश यादव पीडीए बना के उन लोगों को तो जोड़ ही रहे हैं, गांव-गांव जाके, शहर जाके उन लोगों को तो पीडीए से जोड़ रहे हैं। और इधर जो इनका बेस वोट बैंक था, जो कायस ले लीजिए, क्षत्रिय ले लीजिए, ब्राह्मण ले लीजिए, वो सब खसक गया। और इतना ही क्यों, आप ही छोड़ दीजिए, अगर ये तो गोंडा के जो पूर्व सांसद रहे, उनका बेटा सांसद है, उनका बेटा विधायक है ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने ये बात कही कि ब्राह्मणों ने बैठक कर ली तो उसमें क्या गुनाह कर दिया, क्या आपस में कोई विमर्श नहीं कर सकते हैं? यूजीसी का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने जो पंडितों के ऊपर प्रश्न पता, इस पर वो खुलकर वो बात कह रहे हैं, वो ब्राह्मण तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतिगत आधार पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि ये राजनीति का गलत कदम है, ये भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की कोशिश की है कि तुम जो ये राजनीति उठा रहे हो कि पीडीए को कमजोर करने के लिए अगर ये करेंगे तो पीडीए जो खसक गया वो भी खसक गया और ये और खसक जाएंगे, तो फिर आप हमेशा जो झुंझुना हिलाते रह जाएंगे। ये संदेश ब्रजभूषण सिंह ने भाजपा नेतृत्व को देने की कोशिश की है, लेकिन वो सीख वाक को दीजिए जाए को सीख सुहाए। तो अब वो ब्रजभूषण सिंह की सीख उनको समझ में आती है कि नहीं आती है, ये वो जाने। अब ये तो संघ और बीजेपी की बैठक चल रही है, समन्वय की चल रही है, और नहीं, इससे संघ भी बहुत चिंतित है। संघ भी इस बात से चिंतित है कि जिस ढंग की
ये राजनीति हो रही है जिस ढंग का हो रहा, तो उत्तर प्रदेश के इसके परिणाम बड़े अप्रत्याशित भी हो सकते हैं अगर ये स्थिति बनी रही, इसको बैलेंस नहीं किया गया। दिक्कत ये नहीं है, वरना तो आप इस स्थिति को संभाल ही नहीं सकते, चाहे संघ लग जाए चाहे भाजपा लग जाए। अच्छा, हाँ, वो दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी अगर कहीं खुल के एक बात कह दे, या अखिलेश यादव कह दें कि सवर्ण आप आइए, हम आपको अगर सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में, और अगर नहीं बनती है तो हम संगठन में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपेंगे, आप देखिए मतलब फिर रुके नहीं रुकेगा। लेकिन फिर उनके सामने भी वही दिक्कत है कि अगर वो ये कह दे तो फिर उनका पीडीए खिसक जाएगा। तो मैंने कहा मतलब इधर कुआं उधर खाई। हाँ, ये तलवार की धार पर है। तो जरा सा पैर खसका के पैर कटा। ओके, तो देखिए समन्वय बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या हुआ वो प्रमोद जी ने बताया, लेकिन ये तलवार की धार पर चलने जैसा है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो।